बचपन से ही ना मैं एक ऐसी टाइप की स्टूडेंट रही थी, एक ऐसी टाइप की बच्ची रही थी जिसे मज़ा आता था जब लोग ऐसा बोलते थे दैट दे डोंट लाइक मी, दैट दे डोंट लाइक माई एटीट्यूड, दे डोंट लाइक माई एरोगेंस, दे डोंट लाइक माई कॉन्फिडेंस, और सिंपली मेरा प्रेजेंस उन्हें इफेक्ट करता था। बट ये सारे केसेस में नहीं होता है। बहुत बार आप खुद परेशान हो जाते हैं कि यार मेरे टीचर्स मुझे लाइक नहीं करते, मेरे फ्रेंड्स मुझे लाइक नहीं करते, मेरे क्लासमेट्स मुझे लाइक नहीं करते, या कोई रैंडम अंकल आंटी मुझे लाइक नहीं करते। और इंडिया में एक बार अगर किसी ने आपके बारे में गलत पर्सपेक्टिव बना लिया, फिर वो इंसान और बाकी लोगों को मजबूर कर देता है वही सेम चीज़ सोचने के लिए। एंड इट्स वेरी कॉमन टू बी नॉट लाइक्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल। बट इज दिस राइट, इज दिस रॉन्ग, एंड हाउ कैन वी ओवरकम दिस, और व्हाट शुड वी डू? Should we intentionally do things so that people won't like us? In this video, we are going to discuss that why not being liked by others is a good thing. You can't control how others see you, but you can control how you see yourself. Namaste, namaste, namaste. I am Naising Ruanchi. Welcome you all to this brand new video. First of all, before moving further, I would just like to give you a little apology that I am so sorry. Last week there was no video, and I promised you in my winter arc video that I will consistently upload videos, but it was due to some personal reason that I was not able to upload the video. Everything was just so much chaotic. I was so much out of the place. My mind was not there, and I was working physically, mentally. Let it be. I hope you guys will understand. But from now on, I promise you that you will see my face, beautiful face, every week. Stick around and subscribe to my channel if you like these type of videos. Now, without any further ado, let's just get started. Uniqueness is valuable. जब हम किसी इंसान को इम्प्रेस करने लगते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने और ऐसी चीजें करने लगते हैं जो उन्हें पसंद आएगी, उस पूरे प्रोसेस में वी लूज आवरसेल्व्स। हम कॉन्स्टेंटली एफर्ट कर रहे हैं कि हम उनके हिसाब से हो जाएं, जो उन्हें पसंद है हम वो करने लगे, जो वो चाहते हैं वैसा हो जाए, एंड इस पूरे बीच में भी लूज आवरसेल्व्स। इस रेस में आप अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी पर्सनालिटी को, आप जो ओरिजिनली हैं उसे छोड़ देते हो, एंड यू जस्ट ट्राई टू बिकम अ पर्सन दैट यू आर नॉट। इस केस में आप अपनी ही बेकदरी कर रहे हो। लाइक इट्स सो वियर्ड। आपने किसी को इम्प्रेस करने के लिए अपनी पूरी पर्सनालिटी ही बदल ली, और फिर शायद उस इंसान को बाद में उसका फर्क भी ना पड़े। इंडिविजुअलिटी इज योर स्ट्रेंथ। इफ पीपल डोंट लाइक यू, लेट देम बी। Don't like me, because if someone is willing to like me, they will like me for who I am, not for whom I pretend to be. Not everyone will understand you. और disapproval होता है जब हम कुछ चीज करते हैं और किसी को वो चीज समझ में नहीं आती है, then they disapprove. वो simply disagree कर देते हैं, और वहीं से birth होता है lack of understanding का। जब आप मानना ही नहीं चाहते हैं कि सामने वाले इंसान के वैलिड पॉइंट्स क्या हैं। और बहुत बार ऐसे केसेस में होता है जब ना आप सामने वाले की सुनना चाहते हैं, ना वो आपकी सुनना चाहता है, बस जो पर्सपेक्टिव दिमाग में बना लिया है उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना होता है। बट दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क, राइट? यू डोंट नीड एनीवन्स अप्रूवल टू बी वैलिड। व्हाट यू आर, एंड बी इट अनअपोलोजेटिकली। Don't let anyone's opinion matter on what you want to wear, where you want to go, where you want to live, what you want to do, your career, your professional life, your personal life, anything. They don't owe you anything, and you don't owe them anything. That's it. Self-validation is the key. किसी और से validate होने से पहले आप अपने आप को खुद validate करना सीखिए. The easiest way of doing this is with a simple exercise. Think of yourself as an opposite gender. Would you be with yourself if you were a man, or a woman if you're a guy watching this? And this would help you to draw a thin line between what needs to be changed, what needs to be worked on. पहले तो अपने आप को अप्रूव करना सीखिए, सेल्फ अप्रूवल, बिकॉज यू नीड टू अप्रूव योर इनसिक्योरिटीज। इंसानों में बहुत सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं होती हैं, एंड दैट्स हाउ वी आर मेड. We are not made to be models. We are not made to be the perfect angels or something. हमें जैसा बनाया है भगवान ने बनाया है. Accept yourself. Don't like your height, you can't change it. Don't like your skin color, you can't change it. Accept your insecurities and embrace how you are. Don't do self doubt. आप पे डाउट करने के लिए पूरी दुनिया बैठी है, पूरी दुनिया आपको क्रिटिसाइज करने के लिए बैठी है. आप उन लोगों का काम खुद क्यों कर रहे हो यार?
मतलब वो लोग बैठे हैं ना, वो आपको आपकी गलतियां बता देंगे, वो आपको बुरा फील करवा देंगे, वो आपकी इनसिक्योरिटीज आपको पिन पॉइंट कर देंगे. Why you are doing bad to yourself when people are there to do it for you for free? आप ये काम खुद क्यों कर रहे हो? कुछ करने से पहले 100 तरीके के डाउट्स मन में आते हैं एंड दैट इज नॉर्मल, बट उन डाउट्स को अपने थॉट्स पर हावी होने देना, दैट इज नॉट नॉर्मल एंड दैट इज समथिंग दैट यू शुडंट डू. योर वर्थ कम्स फ्रॉम विद इन. डोंट लेट अदर्स ओपिनियन डिफाइन यू फॉर व्हाट यू आर रियली. यू कांट प्लीज एवरीवन. यू कांट प्लीज एवरीवन. इस रेस में भागने से पहले कि मुझे सबको खुश करना है, जो भी वो लोग बोलते हैं मुझे उसको अकम्प्लिश करना है, जो जैसा सोचते हैं मुझे वैसा करना है, दे हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी. इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज एवरीवन. अगर आप एक रूम में और उस रूम में 50 लोग हैं तो कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो फालतू की बात पे गुस्सा हो जाता है. एंड इंडियन वेडिंग्स आर वेरी पॉपुलर. कितना भी आप एक्सपेंसिव डेकोर कर लो, खाना कर लो, वेंडर कर लो, कुछ भी कर लो, डेकोरेशन कर लो, एट द एंड ऑफ द डे कुछ 2-3 रिश्तेदार होते ही हैं जो हमेशा गुस्सा हो जाएंगे. वो होते ही हैं. आप कितना भी एक्सट्रीम में अपना खर्चा कर लो, कुछ भी कर लो, वो लोग गुस्सा होते ही हैं. एंड दिस इज why I say it is impossible to please everyone. So before anyone comes up to you and be like, oh वो अच्छा नहीं किया, या वो अच्छा नहीं हुआ, वो ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, set up boundaries, right? मुझे जरूरत ही नहीं है आप क्या सोचते हैं, मुझे वो जानना ही नहीं है. Like it's not my business. Focus on what you need, not what others need. अपने आप पर ध्यान दो, अपनी नीड्स पर ध्यान दो. बाकी लोग अपना कर लेंगे और अपना कर रहे हैं. You can't control others' opinions, but you can control your own. So make sure you are intaking healthy opinions about yourself. Because जैसा मैंने बोला, आप पे डाउट करने के लिए 100 लोग और बैठे हैं. अब ठीक है, सारे बुरे लोगों के बारे में बात हो गई. What about good people? You want to surround yourself with kind of people जो like-minded हो, जो आपको समझें. Supportive relationships build करो, networks build करो, अच्छे friends बनाओ जो आपको आपके tough times and even in good times में cheer करने के लिए वहीं खड़े रहें. टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में होने से यू विल डेवलप मेंटल हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. और ये इतनी ज्यादा आजकल बढ़ रही है दैट आई डोंट इवन हैव टू एक्सप्लेन इट. जितनी फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट हो गई है, डॉक्टर्स के पास चेकअप कराना जरूरी हो गया, ब्लड टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, उतना ही लोग आजकल मेंटल हेल्थ से सफर कर रहे हैं. एंड इट इज नॉट अ जोक. मतलब एक बार को आपकी बॉडी ने आपका साथ नहीं दिया फिर भी आपका काम चल जाएगा, बट इफ दिस स्टॉप्स वर्किंग, इफ योर माइंड स्टॉप्स वर्किंग, एवरीथिंग विल स्टॉप वर्किंग. Surround yourself with people who support you and uplift you. और जब आपने अपने आप को अच्छे लोगों से सराउंड कर ही लिया है, उसके साथ आता है क्रिटिसिज्म. बिकॉज हम हर चीज परफेक्टली नहीं कर सकते हैं. वी नीड समवन जो हमें बताए क्या सही है क्या गलत है. और वहीं पे क्रिटिसिज्म कम्स इन. क्रिटिसिज्म फॉस्टर ग्रोथ. कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लेड्स टू इम्प्रूवमेंट. आपने कुछ सही किया है, कुछ गलत किया है, कैसे बेटर हो सकता था, या कैसे आप यहाँ पे अपना टाइम सेव कर सकते थे, अपना एनर्जी सेव कर सकते थे, मनी सेव कर सकते थे. कोई होना चाहिए ना जो आपको बताए. When that information is coming from a valuable person, आप उस इन्फॉर्मेशन को ऐसे ही नहीं जाने देंगे. एंड आई नो दैट. और वहीं पर जब आप क्रिटिसिज्म को अच्छे से लेना सीख जाते हैं, दैट्स व्हेन यू स्टार्ट रिफाइनिंग योर क्राफ्ट. आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप बेटर होते हैं, इम्प्रूव कर, और हर बार आप पहले से बेहतर हो जाते हैं. एंड क्रिटिसिज्म कैन बी वैल्यूएबल फॉर योर ग्रोथ. कोई होना चाहिए ना जो आपको जमीन पे लाए, जो आपको बताए क्या सही है क्या गलत है, जो आपको आपसे मिलाए rather देन आपके फेक सेल्फ को अपलॉज करने के. जहां पर क्रिटिसिज्म होगा वहां पे कहीं ना कहीं रिजेक्शन भी होगा, क्योंकि हो सकता है आपने कुछ चीज कंप्लीटली डिफरेंट सोची हो और वो चीज कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से होनी चाहिए. एंड दैट्स व्हेन रिजेक्शन एंटर्स. रिजेक्शन बिल्ड्स रेजिलियंस. J.K. Rowling, the writer of Harry Potter, he got rejected 12 times to publish his book. Stephen King, 30 times. Thomas Edison, a popular example, he even failed 1000 times before finally inventing light bulb. अगर सब चीज जीवन में इतनी आसानी से मिलने लगे तो वो थ्रिल, वो किक, वो मजा नहीं आएगा, राइट? सो इफ यू नीड टू लुक अप टू योर डिसीजन अगेन, और गलती मानना भी सीखना पड़ता है, उसी के लिए रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना सीखिए. ठीक है, गलती हुई, नाउ व्हाट कैन आई डू अबाउट इट. क्या मैं उस गलती को लेकर बैठ के रहूं, या फिर मैं उसे इम्प्रूव करूं, मैं चेंजेस करूं, मैं इम्प्रूवमेंट लाऊं. व्हाट कैन आई डू अबाउट इट. एंड रिजेक्शन इज नॉट अ फेलियर, इट इज योर अपॉर्चुनिटी टू ग्रो. गलती बहुत लोगों से हो जाती है, बहुत बड़े बड़े लोगों से हो जाती है, बट इट्स हाउ दे डील विद द इश्यूज. इट्स हाउ कि उनकी कोई गलती है तो उसे छुपाने से अच्छा ऐसा क्या जिससे वो गलती कॉम्पनसेट हो जाती है.
And that's what smart people do. Not just cry about things, actually solve the problem and issue. The greatest glory of life does not lie in not failing, but it lies every time improving and rising when you fail. And that's it for today's video, guys. I hope you enjoyed today's video, and I'll see you guys next week, hopefully, if everything stayed according to my plan. And I'm so sorry again for not uploading previous week, but I guess it's just life. Anytime unexpected things happen, but I am happy. Whatever the change was, whatever the things was, it was good for us, it was good for me. So I guess you guys will understand, and I'll see you guys in the next one. Till then, bye bye and Jai Shri Ram.